Yes, hello friends. We are live now. Welcome to GR अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। दिवाली की सेलिब्रेशंस भी आप लोग अभी दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे और पटाखे वगैरह भी खूब जला रहे होंगे ना। भाई पटाखे वगैरह खूब चलाओ, आप कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कहीं चोट ना लगे आपको, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल का दिसंबर के अंदर मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है और जनवरी के अंदर सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो कोई ऐसे काम ना करें जिससे कि चोट लगे और पेपर के अंदर आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके लिए। ठीक है, बाकी चलिए फिर आज की क्लास के अंदर हम भाई क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थंबनेल के ऊपर भी आपको दिख गया होगा। जो सिलेबस है, सिलेबस जो है आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो सिलेबस है, कुछ इसके अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश के बारे में बातचीत करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, जीके के बारे में बात करेंगे और फिर आपका रीजनिंग जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैथ्स और रीजनिंग जो है हम डील करते हैं तो आपको ओवरऑल अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स का आपका मैथ्स और 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग, हमें 200 मार्क्स जो है हम कंटेन करते हैं। तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है पेपर के ऊपर अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। जो भी नए व्यूअर्स हमारे या जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर हम बात करें तो उनके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर आपका बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इन्हीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक आप जरूर करिएगा, शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर जो है किसी बच्चे के लिए इंफॉर्मेटिव हो और वो इस चीज से सीख सके। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर आपका डाउट रहता है, कोई चैप्टर जो है अगर आपका ऐसा है जिससे आप लोग थोड़ा सा फियर फील करते हैं कि सर ये चैप्टर जो है हमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, हमें ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर ये अगर चैप्टर हम अच्छे से नहीं कर पाए तो हमारा नुकसान हो सकता है, तो वो चैप्टर भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्रिप्शन पर बता दिया है आपने, आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ हम तुरंत शेयर करते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। चैप्टर्स क्या क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका है, एक सेकेंड बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका आता है एलसीएम और सॉरी नेचुरल नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ में, फिर आपका यूनिटरी मेथड है, फिर आपका फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन डेसिमल से भी आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान में रखिए। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन दोनों ही है। रेशियो एंड प्रपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, वी बोर्ड मास। ठीक है, उसके बाद आपका एवरेज है, एवरेज के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से उठने वाले हैं वो मैं अभी हम आपको एक बार चैप्टर्स बता देते हैं। अब इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठेंगे हम उसको भी नीचे एक बार डिस्कस करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस के टाइप का भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि हम इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या कमांड हमारी कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज है, एरियन पैरामीटर है, सिंपल इंटरेस्ट है, लाइन एंड एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का पूरा एक क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। उसके बाद आपका कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स है, मीन्स आपका मेजरमेंट वाला जो है यूनिट कन्वर्जन। फिर रोमन नंबर्स, देखिए रोमन नंबर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है आपका परफेक्ट आता है, 3 नंबर जो है यहाँ से वो कैरी करता है, 3 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आता है तो हम उसको लीव कर दें, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स अटेन कर रहा है तो उस चीज को उतना ही इंपॉर्टेंट तरीके से ले जितना वो हम दूसरे क्वेश्चन या दूसरे चैप्टर्स को हम करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, अब यहाँ पर एंगल जो है उसके टाइप्स जो हैं सारे उन्होंने बताए हुए हैं, हमने प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी सैनिक स्कूल की, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद सर्कल का है, फिर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, और आप क्यूब एंड क्यूबॉइड तक ही आप
सीमित ना रहें। उसके बाद आपका एक सिलेंडर आता है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर भी है। जैसे हम एरिया पैरामीटर की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है और सर्कल जो है यहाँ पर इन्होंने सेपरेट वीडियो चैप्टर जो है वो बना दिया है सर्कल के लिए, तो सर्कल यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। नेचुरल नंबर के पार्ट के अंदर ही इन्होंने प्राइम और कंपोजिट को अलग से एक चैप्टर का दे दिया है। प्लेन फिगर्स वही स्क्वायर वाले, डेसिमल नंबर देखो यहाँ पर आ गया जो हमने बात की थी ना फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल उन्होंने अलग से चैप्टर बना दिया है। स्पीड एंड टाइम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा। ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। टेम्परेचर के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, चाहे आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में चेंज करने को बोले, चाहे आपको फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने को बोले, तो एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, अरेंजिंग का मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो लार्जेस्ट है, तुमसे पूछा गया भाई लार्जेस्ट फ्रैक्शन बता दो या स्मॉलेस्ट बता दो या फिर उसको असेंडिंग में अरेंज कर दो, ठीक है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और रह गई है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जैसे तुम्हारा स्पीड एंड टाइम था तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क भी है। टाइम एंड वर्क भी जो है तुम्हारा चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आता है, तो इस चैप्टर को भी आप लोग जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। हमने करवाया हुआ है, इन्होंने इसके अंदर नहीं डाला है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे। देखो दो क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रैक्शन है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन आपका है ही। एवरेज वाला जो चैप्टर है वहां से 2 क्वेश्चन आपके एवरेज वाले क्वेश्चन से जरूर आने वाले। एवरेज के अंदर भी एक तो आपका इनिंग वाले क्वेश्चन है, हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग वहां से एक बार देखोगे तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक आपका इनिंग वाला होगा, जैसे कि जो रन बनाए हैं वो। एक आपका फैमिली की जो एवरेज है वो दे रखी होगी, वहां पे वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज से तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके पेपर के अंदर एक अच्छा कमांड करते हैं। फिर वहीं आपका एरिया पैरामीटर है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एरिया एंड पैरामीटर से आएंगे, एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 क्वेश्चंस आपके सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ से आने वाले हैं। लाइन एंड एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री, 2 क्वेश्चन जो है कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री से आएंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा एक मैं यहीं पे बता देता हूँ कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है सम ऑफ 2 एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 होता है। मीन्स 2 एंगल्स का सम जो है ऑलवेज हमेशा 90 रहेगा। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो 2 एंगल्स का सम जो है वो हमेशा ऑलरेडी आपका 180 रहेगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर एक एंगल मान लो 20 डिग्री दे रखा है, अगर एक एंगल 20 डिग्री दे रखा है तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तुम्हें बताना चाहिए कि सम इसका जो है 90 आएगा। तो 90 अगर इसका सम है, इसके अंदर क्या मैं प्लस करूं कि मेरे पास 90 आ जाए, तो मैं प्लस क्या करूंगा, मैं 90 में से 20 को माइनस कर दूंगा तो 70 मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आने वाले हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट के अंदर एक हमने यूनिट कन्वर्जन की पूरी टेबल लिखवाई हुई है, उस टेबल को आप लोग जरा याद रखें, उस टेबल के बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स को आपको पता ही है, रोमन नंबर्स लिमिटेड है, आई है आपका, वी है, एक्स, सी, एल और उसके अलावा जो है आपका एम हो गया, डी हो गया। यही कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ साथ आप लोग सारे नंबर्स को, 7 नंबर्स हैं ये, हाँ ये 7 जो आपके रोमन नंबर्स हैं इनसे ही आपके पूरे नंबर काउंटिंग बनते हैं। तो इसके अंदर हो सकता है आपसे वो एडिशन पूछ ले, उसका कुछ रोमन नंबर्स दे दे उसका एडिशन पूछ ले, या फिर हो सकता है आपका सब्ट्रैक्शन पूछ ले, ठीक है। फिर चाहे डिवीजन पूछे आपका, या फिर आपसे वो मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये रोमन नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो है आपका,
स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक ट्रेन का आएगा, चाहे आपका ट्रेन का आ जाए या फिर कार या बस जो है कि भाई इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का, एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है। या फिर ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिश यहीं से रहेगी उसकी कि ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन भी पूछेगा, या फिर आपसे मीटर पर सेकंड में दे रखा हुआ और किलोमीटर पर हावर में पूछ लेगा। ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा कन्वर्जन का, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर का हमने आपको बता ही दिया है। टेम्परेचर वाला जो चैप्टर है आपका उसके अंदर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिए। बाकी और कोई चैप्टर अगर होगा, हाँ टाइम एंड वर्क की जो बात थी वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। टाइम एंड वर्क वाला जो है मिनिमम एक या हो सकते हैं दो क्वेश्चंस भी आपके पेपर के अंदर देखने को मिल जाए। तो जिन भी बच्चों ने भाई अभी तक ये चैप्टर्स जो है नहीं आते हैं, कहीं प्रॉब्लम है, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे GR अधिगम क्लासेस, और वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सैनिक स्कूल 2024-25, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सैनिक स्कूल 2024-25 ये प्लेलिस्ट है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर पूरा देख सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सभी बच्चों के लिए ऑलरेडी फ्री है, पब्लिक हमने कर रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये तो रही आपकी मैथ्स की बात, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स की, दूसरे बुक्स के अंदर सब्जेक्ट्स जो है आपके। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की तो आपकी एनालॉजी आएगी, मैथमेटिकल और वर्बल। यहाँ पे ना सिर्फ आपको 7 चैप्टर दिख रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई है। क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग तो पूरी की पूरी, जो आपके वेन डायग्राम है, और उसके बाद फिगर काउंटिंग है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, वो सब चीजें इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें छोटी नहीं है। फिर सीरीज सीक्वेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैमिली रिलेशंस। फैमिली रिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो आपका ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है, एक आपका फिर सेटिंग अरेंजमेंट है, जहां पर मीन्स एक से दो से ज्यादा लोगों का काम वहां पर हम करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स तुम्हारे रीजनिंग के रहेंगे कंप्लीट जो है, ये चीजें हैं आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश, अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश ले रखी है या हिंदी ले रखी है तो उसके लिए अलग से रहेगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, एक आपका पैसेज आएगा, सबको पता है, प्रपोजिशन है एक क्वेश्चन, आर्टिकल एक क्वेश्चन, वोकेबलरी है एक से दो क्वेश्चन, वर्ब्स एंड टाइप्स आएंगे आपकी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूछेगा आपसे, टेंस के फॉर्म पूछेगा आपके, काइंड ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है, करेक्ट स्पेलिंग, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंस, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। फिर उसके बाद है सेंटेंस फॉर्मेशन, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे। एंटोनियम सिनोनियम के भी 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके आ जाएंगे, ज्यादा ही आएंगे बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं ये, ठीक है। एडजेक्टिव आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन 2 क्वेश्चन। उसके बाद आइटम फ्रेजेस है, करेक्टिव नाउन है, नंबर है, जेंडर है, एडवर्ब, रिदम और सिंगुलर और प्लूरल 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलने वाले हैं। तो आप ये लगा के चलो टोटल 25 क्वेश्चन और 25 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 चैप्टर्स के अंदर। हो सकता है कि किसी में एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आए, तो वहां से डबल हमने कर दिए हैं चीजें। 50 मार्क्स आपका यहाँ पर रहेगा इंग्लिश के लिए। अब बात करें जीके के लिए, जिसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, उसके लिए हम बता देते हैं टॉपिक्स क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, उस हिसाब से आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। क्योंकि पेपर से पहले आपको अगर सिलेबस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होगा ना कि मेरा सिलेबस क्या है, पेपर अटेम्प्ट, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगर मेरे को मेरी बाउंड्री ही नहीं पता कि मुझे कहाँ तक क्या चीजें करनी है, तो आप लोग फिर इस संसार के अंदर तो बेटा भरा पड़ा है, कहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। तो उससे बचने के लिए पहले आप सिलेबस को मेंटेन रखें, और सिर्फ सिलेबस के ऊपर भी डिपेंड ना रहें कि सिर्फ इतना ही, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलें, ठीक है। तो सबसे पहला अगर जीके की बात करें तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल और कुछ आपकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इंडिया के बारे में पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया,
फिर उसके बाद मोनूमेंट्स हैं आपके, डांस, म्यूजिक, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और फूड एंड ड्रेस। इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सा फूड फेमस है, कौन सा म्यूजिक फेमस है, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर फेमस है, कौन सा डांस वहाँ का फेमस है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है वहाँ पर। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स करंट के जो हैं वो पढ़ लेना। नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज एंड अचीवमेंट्स, अभी करंट के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर आप चाहे कुछ अवार्डीज हैं जिसको अवार्ड मिला है, जैसे अभी रिसेंटली जो आया है आपका पीस अवार्ड जो है आपका, नोबेल प्राइज जो है, तो नोबेल प्राइज किस किस को किस किस फील्ड के अंदर मिला है, वो सब चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट के अंदर, वो चीज़ जरूर पढ़ लेना। अपना इंडिया का जो है डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में पूरा पढ़ना है। स्पोर्ट्स, चाहे मिनिस्टर्स की बात करें या स्पोर्ट्स के अंदर कौन क्या किस लेवल पर है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपका WHO है, ठीक है, ऐसे ही WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और नेशनल अपने इंडिया के जो हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सोलर सिस्टम ऑन अर्थ, ये साइंस का टॉपिक आता है आपका। माउंटेन, ट्रेन और लाइफ स्टाइल्स, टेरेन और लाइफ स्टाइल्स, ठीक है, पहाड़ जो है, पठार जो है और उसकी रहने की जो वहाँ के लोगों की है उसके बारे में। वाटर साइकिल, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है आपका, वो सब चीज़ें पढ़नी है। ये आपका साइंस का ही चैप्टर है। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यूज ऑफ वाटर इन डेली लाइफ एंड रिलेटेड फंक्शंस, भाई पानी के क्या क्या काम है जो हम डेली यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर फास्टिंग, सॉरी, टेस्टिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड, फूड वाला जो चैप्टर है साइंस का, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। फिर लाइफ ऑफ फार्मर्स, फार्मिंग टेक्निक्स, सीड, जर्मिनेशन एंड डिस्पर्जल, मीन्स किस तरीके से भाई किसान जो है उसकी जीवन जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो फार्मिंग करता है, उसके टेक्निक क्या क्या है। सीड जर्मिनेशन मीन्स जो आप बीज बोते हैं तो वो किस तरीके से आगे ग्रो करता है, और डिस्पर्सल्स की अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से कटाई होती है, पूरा प्रोसेस क्या है, मीन्स पूरी खेती के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ट्राइबल कम्युनिटीज, जो शेड्यूल कास्ट जो है कम्युनिटी जो है आपकी, और फॉरेस्ट के अंदर जो रहती हैं जो लोग, ट्राइबल्स जो हैं, ठीक है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। साइंटिफिक डिवाइसेस एंड यूज इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इसको भी पढ़ लेना आप लोग कि भाई कौन कौन से साइंटिफिक डिवाइसेज और हमारे डेली यूज में वो क्या क्या चीज़ें हैं। वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज। फिर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एलिमेंट एंड एनिमल्स, इंसान और जानवरों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, और फिजिकल उसके फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में। फिर फंक्शन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये भी करोगे। फिर सुपर सेंसेस एंड योगा वर्न्स ऑफ एनिमल्स, सुपर सेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है। जितने भी आपके विटामिन, प्रोटीन्स, कौन से डिजीज होती हैं कौन से विटामिन से, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। सोलर सिस्टम का जो आपका इंपॉर्टेंट है, पूरा सोलर सिस्टम अपना पढ़ लीजिएगा। और इंटरनेशनल की तरफ मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल अवार्डीज जितने भी हैं, अभी रिसेंटली जो है आपका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो मिला है उनको, और नोबेल चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो या फिर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनको किस किस डिपार्टमेंट के अंदर नोबेल प्राइज मिला है उनके बारे में पढ़िए। करंट का जरूर आएगा, पेपर के अंदर पूछेगा, मिलिट्री स्कूल में तो 101% पूछने वाला है, तो इस चीज को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ये मैंने टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर से आपको पढ़ना है। अब इन टॉपिक्स के अंदर कितना डीप आप जा सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर को एक बार देखोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से किन किन चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो जीके या जीएस का पोर्शन हो या फिर इंग्लिश का पोर्शन हो, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बारे में तो हमने आपको पूरा ब्रीफ समझा दिया है कि चैप्टर्स के अंदर भी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पुटअप होने वाले हैं। 101% ये क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, तो प्रिपेयर रहें उनके लिए और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करें। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और शेयर कर देना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकें, ठीक है। अगर और कोई अपडेट होगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप लोग कमेंट हमें जरूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के बारे में कमेंट करें। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, अभी तक आपने नहीं किया है, कोई डाउट है आपका, तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहें और आपके बच्चे के भविष्य को अच्छे बनाने के अंदर हम मदद कर सकें। और सभी को भाई मेरी तरफ से और GR अधिगम क्लासेस फैमिली की तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए, ठीक है। और
बच्चे जो हैं भाई, आपके लिए खुशियां तब आएंगी जब आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, अच्छे मेहनत करेंगे अपने लिए और खुद से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लड़ाई सिर्फ है तो वो सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है। हम जो कल थे हमें उससे बेहतर बनना है आज, और आज जो है कल हम उससे बेहतर बनना है, तो आप परफेक्ट बनेंगे। देखो परफेक्ट तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बेहतर बन के हम अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने सराउंडिंग समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। चलिए फिर भाई, आज के लिए थैंक यू, इतना ही है भाई।